morning students. In the previous class we read about the kinds of noun. First kinds of noun, that is proper noun. कल के क्लास में हम लोग प्रॉपर नाउन की चर्चा कर चुके हैं. आज के क्लास में हम लोग सेकेंड काइंड ऑफ नाउन, दैट इज कॉमन नाउन, नाउन के दूसरे भेद जो कि जातिवाचक संज्ञा है उसकी चर्चा करने जा रहे हैं. तो कॉमन नाउन, COMMON, कॉमन नाउन. कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा. जातिवाचक संज्ञा. अब जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? तो जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के खास नाम का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है तो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं. ए कॉमन नाउन, ए कॉमन नाउन is a name given commonly to every person, place, animal or thing. Person, a common noun is a name given commonly to every person, place, animal or thing. जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के खास नाम का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं. कॉमन नाउन कहते हैं. कॉमन नाउन किसे कहेंगे? तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के खास नाम का बोध न होगा. अगर खास नाम का बोध हो गया तो दैट इज प्रॉपर नाउन. यहां पर कॉमन नेम का बोध होता है, उससे पूरी जाति या पूरी श्रेणी का बोध होता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं. आइए हम एग्जाम्पल से देखें. एग्जाम्पल्स, अगर हम व्यक्ति के नाम की चर्चा करें, कॉमन नेम ऑफ पर्सन, कॉमन नेम्स ऑफ पर्सन. कॉमन नेम ऑफ पर्सन की चर्चा करें तो इसमें हम अगर बॉय लिखते हैं, गर्ल लिखते हैं, बॉय मीन्स कोई खास लड़का नहीं, मीन्स कॉमन नेम ऑफ पर्सन. दिस इज अ कॉमन नेम ऑफ पर्सन. बॉय मीन्स पूरे बॉय, जितने बॉय जाति के लोग हैं सारे बॉय. अगर हम बॉय बोलते हैं, बॉय कम हियर, इट मीन्स इट इज नॉट क्लियर दैट टू हुम एम आई कॉलिंग. किसको बुला रहे हैं इसका क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्लियरेशन नहीं हो रहा है, इसीलिए बॉय को हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे. गर्ल को कॉमन नाउन कहेंगे, मैन को कॉमन नाउन कहेंगे, वुमेन को कॉमन नाउन कहेंगे, etc. अब चलते हैं वस्तु, कॉमन नेम ऑफ थिंग्स.
कॉमन नेम्स ऑफ थिंग्स। कॉमन नेम ऑफ थिंग की चर्चा करें तो पेन। पेन मीन्स जितने भी तरह के कलम है, सभी तरह के कलम को हम पेन से ही संबोधित करते हैं। पेन, बुक, पेंसिल, पेंसिल, बेंच, etc। ये सभी क्या है? कॉमन नेम ऑफ थिंग्स है, वस्तुओं के कॉमन नाम है। चलते हैं स्थान, कॉमन नेम ऑफ प्लेस। अगर प्लेस की चर्चा करें, अगर हम पटना बोले, पटना मीन्स खास जगह है, पटना मीन्स पटना, पटना मीन्स दरभंगा नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम सिटी बोले तो सिटी से कोई क्लियर नहीं हो रहा है कि किस सिटी को जा रहे हैं। दिस इज द नेम ऑफ कॉमन प्लेस, इसलिए सिटी क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। लेकिन पटना बोल दिए तो क्या हो गया? पटना इज प्रॉपर नाउन। पटना इज द स्पेशल नेम ऑफ प्लेस, दैट इज व्हाई पटना इज प्रॉपर नाउन, बट सिटी इज द कॉमन नेम ऑफ प्लेस, इसलिए सिटी क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। सिटी, टाउन, etc। अगर हम जानवर के नाम की चर्चा करें, कॉमन नेम ऑफ एनिमल्स, कॉमन नेम ऑफ एनिमल्स। व्यक्ति अपने एनिमल का खास नाम रख लेते हैं। कुत्ते का नाम भी रख लेते हैं मोती, और हाथी का नाम रख लेते हैं सोना। तो मोती, सोना, दैट इज प्रॉपर नाउन। बट कुत्ता जनरल नेम अगर हम कहें तो डॉग, डॉग इज द जनरल नेम ऑफ डॉग, एनिमल, दैट इज व्हाई डॉग इज कॉमन नाउन। कैट, कॉमन नाउन, ओके, etc। ओके, अब हम नाउन के तीसरे काइंड की चर्चा करेंगे, दैट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? तो देखें इसके डिफिनीशन को। एक कलेक्टिव नाउन, एक कलेक्टिव नाउन is the name of collection of person or things, person or things। It means किसी व्यक्ति या वस्तुओं, किसी व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह के नाम को, समूह के नाम को कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। मतलब साफ है कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु जब ग्रुप में, सिंगल में ना होकर
ग्रुप में हो तब उसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल से अगर हम देखें, एग्जाम्पल में देखें, क्राउड, CROWD, क्राउड। क्राउड मीन्स भीड़। भीड़ कब लगता है? भीड़ की संज्ञा हम कब देते हैं? कोई एक व्यक्ति रोड पर खड़ा है, कोई एक व्यक्ति रोड पर खड़ा है, लड़का खड़ा है, तो क्या कहेंगे भीड़ लगी हुई है? नहीं, भीड़ तब लगती है जब बहुत सारे लोग एक जगह जमा हो जाए। तो कलेक्शन ऑफ पीपल जब होंगे तब हम उसको भीड़ कहेंगे। इसीलिए क्राउड जो है, क्राउड क्या है? कलेक्टिव नाउन। अगर हम चर्चा करें बंच, बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच मीन्स गुच्छा, ग्रेप्स मीन्स अंगूर, अंगूर का गुच्छा। कोई एक अंगूर अगर फर्श पर पड़ा हुआ है तो उसे हम बंच की संज्ञा नहीं दें। ग्रेप्स दैट इज कॉमन नाउन, बट बंच इज कलेक्टिव नाउन। इसलिए बंच तब होगा जब बहुत सारे अंगूर एक साथ ग्रुप में हो, ठीक है, एक साथ गुच्छा में हो। टूटा हुआ बिखरा हुआ अंगूर को हम, बिखरे हुए अंगूर को हम गुच्छा नहीं कहते। तो इसलिए बंच क्या होगा? कलेक्टिव नाउन होगा। अगर हम फैमिली की चर्चा करें, फैमिली, फैमिली, फैमिली मीन्स परिवार। तो ये परिवार जो है, एक व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति परिवार का निर्माण नहीं करते। परिवार मीन्स नंबर ऑफ पीपल लिव टुगेदर। बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं तब उसे परिवार कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो विशेषण, मेटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस।